नमस्कार। लखनऊ की इसी विधानसभा की 403 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और चुनाव लड़ने वालों का पूरी की पूरी तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। अगले 72 घंटों के बाद नतीजे आने शुरू होंगे। 24 घंटे के बाद चैनल्स एग्जिट पोल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ में पार्टी दफ्तरों का माहौल क्या है, लखनऊ की सियासी गलियों में लोग क्या कह रहे हैं और लखनऊ वालों का एग्जिट पोल या विश्लेषण क्या है, क्या कहते हैं लखनऊ वाले, आज यही देखते हैं। अंतिम चरण के मतदान के बाद बीजेपी कार्यालय में हलचल है और प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष है केशव प्रसाद मौर्य, जो पूरे 7 चरणों के मतदान में बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत में भी रहे थे, तो अब तो सब खत्म हो गया चुनाव ना। अब सही बताइए, अब की बार 300 पार 300 से ज्यादा सीटें जीत करके भाजपा सरकार बनाने जा रही है। केशव जी, एक सवाल बार बार आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआती चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें उस तरह से नहीं कर पाई जैसा बाद में की। सारे भ्रम टूट जाएंगे 11 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण को भी और अंतिम चरण को भी सभी चरणों को गंभीरता से लिया है, गंभीरता से लड़ा है और बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, कोई संशय नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे और जनता के समर्थन के भरोसे बहुत बड़ी विजय की ओर। आप एक प्रमुख प्रचार कैंपेन स्टार के तौर पर भी आपने बहुत जगह, पार्टी ने आपको बहुत सारी रैलियां भी आपने की। अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, ये माना जाए कि अगर सरकार आती तो आप भी मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हैं। अभी इस पर किसी का ध्यान नहीं है। पहले 300 से अधिक विधायक बना करके लाने का हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मेरी पूरी प्रदेश की टीम इस काम पे लगी है। इस संपूर्ण नेतृत्व के सहयोग से, मार्गदर्शन में और बूथ से लेकर के प्रदेश तक के एक एक कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया है उसका परिणाम 11 को आएगा। यह विषय केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है और विधायक दल का है कि आगे क्या होगा उसकी सूचना आपको आगे दी जाएगी। धन्यवाद। ये 3 दिन कैसे बीतेंगे? बेचैनी है या कोई बेचैनी नहीं, पूरी तरह से एकदम मस्ती में है लोग और होली की मस्ती अभी से आ गई लोगों को। ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। 1 महीने के थकाऊ चुनावी कार्यक्रम के बाद सपा के इस दफ्तर में अब 2 दर्जन नेता कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं, जिनकी तकदीर ईवीएम में कैद है। वो अपने क्षेत्र में हैं और चुनाव लड़ाने वाले अब आराम के मूड में हैं। 7 चरण के चुनाव के बाद लखनऊ के पार्टी दफ्तरों में माहौल कुछ ऐसा है जैसे बिटिया की शादी हो गई हो और बारात विदा हो गई हो। हर जगह सन्नाटा सा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मैं जब आया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व लोकसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी यहाँ पर बैठे मिले। इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं जलेसर सीट से। तो रामजी लाल जी, पहले तो ये मुझे बताइए कि अब तो सब काम हो गया, वादे नारे सब खत्म हो गया, अब आपको असलियत में लड़ाई कहाँ जाके टिकती हुई दिख रही है? देखिए, सबसे अच्छी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के बारे में आम आदमी की राय बहुत अच्छी थी और जनता मुख्यमंत्री के तौर पर फिर अखिलेश यादव को देखना चाहती है। इसका जवाब कोई बीजेपी वालों के पास नहीं था। और फिर इन पिछले 5 वर्षों में जो आम आदमी के लिए काम किए गए, उससे उत्तर प्रदेश में वातावरण बना था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये आम आदमी को एहसास नहीं करा पाए कि हमने 3 वर्षों में जो गांव है, गरीब है, उसके लिए कुछ किया है। तो मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि कुछ इस चुनाव प्रचार के दौरान कुछ कमी अखरी आप लोगों को, आप पुराने नेता हैं, कहीं हमको नहीं लगता कोई कमी अखरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेतहाशा मेहनत की है, सब जगह गए। जनता उन्हीं को चाहती थी कि वो आए और हमारे हल्के में भाषण करें। जहाँ मोदी जी एक तरफ अपने मंडल स्तर पर बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, मायावती जी जिले में कर रही थी, अखिलेश यादव जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग की और उसका असर हुआ। जिले पर या मंडल स्तर पर होने वाली बैठकों से कहीं ज्यादा असर प्रत्याशी के पक्ष में, जब उसी हल्के में कोई सभा होती है तो उसके परिणाम ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा कार्यालय आपका खाली दिखाई दे रहा है और आप आगरा से हैं, जलेसर से आपके, तो आप लखनऊ में क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से मिलने आए थे कुछ जरूरी काम से, और दफ्तर सब खाली मिलेंगे। काउंटिंग की तैयारी में लोग, 11 तारीख को काउंटिंग होनी है, तो दफ्तरों का खाली होना इस बात से नहीं कहा जा सकता कि पार्टी में जश्न का माहौल है या पार्टी में निराशा का माहौल है। कह रहे हैं कि मामला हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता है।
देखिए, हम हैं, कांग्रेस हैं, इस बार मुझे लगता है 10-15 सीट लोकदल भी जीतेगा और मुझे लगता है कि इस बार निर्दलियों की संख्या पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। असेंबली हैंग नहीं होगी, सरकार बनेगी। किसी न किसी की या आप ही की? हमारी बनेगी, किसी को और को कम बनेगी। 11 तारीख तक तो कह रहे आप ही की बनेगी। नहीं, हमारी बनेगी, 11 के बाद भी हमारी बनेगी। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हमारी बनेगी, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हमारी बनेगी, आप भी कह रहे हैं हमारी बनेगी, बसपा वाले तो खैर मान ही चुके हैं। देखिए, कौन क्या कहता है अलग बात है, मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूँ। जितने भी सर्वेक्षण हुए, सर्वे हुए, चाहे दिल्ली का चुनाव हो चाहे बिहार का हुआ हो, वो भी सटीक नहीं उतरे। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। 2012 में जब हम सरकार बनी तो हम खुद आश्वस्त नहीं थे कि हम 212 सीटें जीतेंगे। हमको लगता है जिस तरह से वातावरण बना है उसके चलते सरकार हमारी बनेगी। इस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में हूँ। यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं, चूंकि चुनाव हो चुका है और तो लोगों के दिमाग में क्या है, इन्हीं लोगों से पहले मैंने जो कहा वो आपने सुना। हाँ, लेकिन आपने कहा मुट्ठी भर लोग हैं, ये शाम का वक्त है। कांग्रेस पार्टी पर अभी भी आपने देखा होगा ये तमाम नेतागण बैठे हुए हैं। जो बैठे हुए हैं या तो महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, सेक्रेटरी हैं, ये सब लोग पदाधिकारी हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं जो चुनाव लड़ा हो? नहीं, इसमें जितने लोग बैठे हैं चुनाव लड़ाने वाले सब लोग बैठे हुए हैं, रणनीति बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं और पार्टी की बातों को मीडिया के सामने रखने वाले लोग बैठे हैं। ये जीत आप लोगों की हुई और कांग्रेस की टैली आगे बढ़ी तो इसका श्रेय प्रशांत किशोर को जाएगा, इसका श्रेय अखिलेश यादव को जाएगा, इसका श्रेय राहुल गांधी को जाएगा, या इसका श्रेय ये स्वार्थ की खातिर जो गठबंधन हुआ उसको जाएगा? देखिए, जब भी श्रेय जाता है तो जो क्रेडिट होता है अब खुद के लीडर का होता है, पार्टी के जो लीडर होते हैं उनका, लेकिन उनका भी कम योगदान नहीं होता है जिन्होंने लगातार इसमें मेहनत की होती है। अगर गठबंधन की हम बात करेंगे तो अखिलेश यादव को हम माइनस नहीं कर सकते हैं। आप जहां तक प्रशांत किशोर की बात कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर की जो भूमिका थी उसको भी हम कम करके नहीं आंक सकते हैं। लेकिन आखिरकार हमारे पार्टी के नेता, सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं। राहुल जी ने ही ये सारी रणनीति बनाई। अगर गठबंधन हुआ तो उसके पीछे भी उन्हीं की रणनीति थी, तो इसलिए जो क्रेडिट भी है वो भी राहुल जी को ही जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अखिलेश जी की भूमिका को भी हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गठबंधन की वो लीडर हैं। उनको बतौर मुख्यमंत्री आगे करके हमने चुनाव लड़ा। जब बिहार में चुनाव हुआ था तो बिहार का जो कांग्रेस दफ्तर था, हम लोग जाते थे, महागठबंधन में कांग्रेस जाने के पहले एकदम स्यापा सन्नाटा छाया रहता था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस के वहां मंत्री बन गए, तो एकाएक से कांग्रेस का झंडा और डंडा दोनों बिहार में दिखने लगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि फिर उत्तर प्रदेश में भी वो बात दोहराई जा सकेगी? पूरी उम्मीद है सर, और ये गठबंधन बड़े उद्देश्यों के लिए हुआ है। सत्ता हमें मिल जाए, हमारे मंत्री बन जाएं, कार्यकर्ता का कुछ भला हो जाए, इससे बड़ा उद्देश्य था कि जो जहरीली राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस देश में फैला रही थी उसको रोकने के मकसद से हमारे नेतृत्व ने ये गठबंधन किया है। और ये तो सत्य है। और अगर आप हार गए तो ये मानेंगे कि वो दूसरे पक्ष वाली राजनीति जीत गई? देखिए, इसमें तो चुनाव, वोट एक ऐसी चीज है जो निर्णय जनता करती है, और अगर जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, मैं ये मानता हूं कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आज जो चुनाव हुआ है आखिरी चरण का, उसमें गठबंधन को एक तरफा वोट मिला है। ये रीता बहुगुणा जोशी हैं। चुनाव के वक्त पाला बदलकर बीजेपी में पहुंच गईं। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू है तो घर में सबसे करीबी लोगों के साथ काउंटिंग की तैयारियों में व्यस्त हैं। लखनऊ की सबसे हाई प्रोफाइल लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में थी, हाई प्रोफाइल लीडर हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया सब चरणों का, तो अब आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? अब ये काउंटिंग की तैयारी हो रही है। अब 11 तारीख को गिनती है और स्वाभाविक है कि लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश की गिनती होगी और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी ये जनता तय करेगी। रीता जी, अब तो चुनाव हो गया, तो अब जो वादे थे और जीतने की कस्में थी वो सब तो एक तरफ, अब तो सब ईवीएम में पहुंच चुका है। तो अब आपको क्या लगता है कि, क्योंकि एग्जिट पोल भी अब 24 घंटे बाद आने वाले हैं? देखिए, जो लहर मैंने देखी है और जो मेरा अनुभव है चुनावी, उससे तो मुझे स्पष्ट लग रहा है कि एक बड़ी जबरदस्त लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और सरकार बीजेपी की बननी चाहिए अभी। लेकिन ये चुनाव है, देखें क्या लोगों का निर्णय होता है। तो ये 2 दिन आपके कैसे बीतेंगे? अभी तो इतना कैंपेन करके लौटे, थके हुए हैं, लेकिन जब से आए परसों से लौट के कार्यकर्ताओं का तांता लगा है और
नींद आ रही है आपको? भयानक। इतना शरीर थका हुआ है पर दिमाग सचेत है। रविदास मेहरोत्रा सपा कांग्रेस गठबंधन के अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कांग्रेस के उम्मीदवार से ही लड़ाई लड़नी पड़ी। कई बार चुनाव हारे और जीते रविदास मेहरोत्रा इस बार सही गणित नहीं लगा पा रहे हैं। लखनऊ मध्य सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अखिलेश सरकार के मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रविदास जी, चुनाव तो हो गया, बहुत दिन का खैर हुआ है लखनऊ में, अब नतीजे आने का इंतजार कितना है आपको? 11 मार्च को काउंटिंग होनी है और नतीजे का इंतजार है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बने और दोबारा अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये तो आप चाहते रहेंगे 11 मार्च की सुबह 11 बजे तक। ये आप मुझे बताइए कि ये मंत्री पद, ये बंगला, ये गाड़ी, इसका जाने का डर कभी कभी लगता है क्या आपको? नहीं, इसका कोई डर नहीं है। या फिर पाने का? न इसका कोई जाने का डर है और न कोई खोने का वो है। अगर जो काम मिलेगा उस काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से करने का काम किया है। रविदास जी, बहुत लोग कहते हैं कि एक ही सीट लखनऊ की ऐसी थी, मतलब जहां पर आप भी लड़े और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी लड़ा, उससे आपको काफी मतलब नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, गठबंधन का मैं प्रत्याशी हुआ। प्रत्याशी होने के 10 दिन के बाद अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का रोड शो हुआ और राहुल गांधी जी ने मेरे लिए मंच से भाषण करके वोट मांगने का काम किया। जरूरी हुई कि नहीं? आपको नुकसान हुआ कि नहीं? लगता है कि उसका लोग ये बात जान गए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ा रही है, तो लोगों के मन में साफ हो गया कि ये वोट बांटने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव लोग लड़ा रहे हैं, तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है।